हेलो दोस्तों, मैं विकास चौधरी। आप सभी का आदित्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आपको आज एक मैथ का टॉपिक है अनुपात समानुपात वो स्टार्ट कर रहा हूँ। आप ध्यान से चीज़ों को पढ़ना, उम्मीद है आपको हर चीज़ समझ आएगी। तो देखो मित्रों, अनुपात समानुपात में है क्या। अनुपात समानुपात में जो पहला पॉइंट है वो आपको ये समझना होता है। आपको ऐसे क्वेश्चन दे दे कि ए अनुपात बी है, वो आपको दे दिया कि 2 अनुपात 3 है। ए अनुपात बी का मान 2 अनुपात 3 दे दिया, और दूसरा आपको बी अनुपात सी है, वो आपको दे दे कि 4 अनुपात 5 है। तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करो, और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि ए अनुपात सी का मान ज्ञात करो। तो अपन इन दोनों मानों को कैसे ज्ञात करें, देखो 2-3 तरीके हैं। मैं आपको धीरे धीरे वो तरीके सिखा रहा हूँ। जब भी आपको अलग अलग अनुपात दे दे तो आपको इन तीनों का साथ में अनुपात निकालना सीखना है। ए अनुपात बी अनुपात सी का साथ में अनुपात निकालना सीखना। वो कैसे, आपको क्वेश्चन में दिया है कि ए अनुपात बी है वो 2 अनुपात 3 है। तो आप यहाँ पर देखोगे तो ए का मान कितना होगा 2, और बी का मान कितना होगा आपका 3। तो वो मान यहाँ पर रखिए, ए का मान है आपका 2 और बी का मान है आपका 3। फिर दूसरा जो मान आपको दे रखा है बी अनुपात सी, तो यहाँ पर बी का मान 4 है और सी का मान कितना है 5। तो यदि ये मान यहाँ पर रखोगे तो बी का मान 4 है। तो देखो पहले से बी का मान आपने रख रखा है, तो अब करना क्या है, इसके नीचे ही बी का मान दूसरा जो दे रखा है वो रखना है, और वो कितना दे रखा आपको 4, और दूसरा मान बी का कितना है 5, सॉरी सी का मान कितना है 5, तो वो इसके साथ में रखना आपको सी का मान 5। और फिर इसको सरल करने का तरीका है क्या, इसको सरल करने का तरीका ये है कि यहाँ पर आपको एक खाली जगह दिख रही है, दूसरा आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक खाली जगह दिखेगी। तो इस खाली जगह को आपको भरना होता है, और वो किस प्रकार से आप भरोगे, तो आपको करना क्या है, खाली जगह से आगे या पीछे आपको देखना होता है। तो इस खाली जगह से यदि आप आगे देखोगे तो कोई भी मान नहीं है, आप इसके पीछे देखो तो पीछे कितना लिखा हुआ है 3। तो जो भी मान इसके जस्ट पीछे लिखा हुआ है वही मान यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना लिख दोगे 3। सेम ऐसे ही इसमें देखोगे तो इसके पीछे कोई भी मान नहीं है, तो करो क्या, इसके आगे देखो, आगे मान कितना दे रखा आपका 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। इतना करने के बाद में जो भी आपके सामने अनुपात है इसको मल्टीपल कर दीजिए, और मल्टीपल करोगे तो 2 को 4 से गुणा करोगे कितना आएगा 8, 3 को 4 से गुणा करोगे कितना आएगा 12, और 5 को 3 से गुणा करोगे कितना आएगा 15। तो आपका ए बी और सी का अनुपात है वो निकल के कितना आएगा 8, अनुपात 12, अनुपात कितना 15। तो पहला क्वेश्चन यही पूछा था कि ए बी सी का अनुपात बताओ, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ये। जबकि आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा कि ए अनुपात सी का मान बताओ, तो दूसरे में ए अनुपात सी पूछा है, तो आपको बस कुछ भी नहीं करना। ऐसे नहीं कि ए अनुपात सी आपसे पूछ ले तो आप ऐसे कर दो कि ए का मान उठा के 2 लिख दो, सी का मान उठा के आप 5 लिख दो, ऐसा नहीं। कोई भी मान आपसे पूछे तो पहले यदि अलग अलग अनुपात आपको दे रखे हो तो आप करो क्या, इन तीनों का पहला काम यही है साथ में अनुपात निकालना। तो आपने ए बी सी का साथ में अनुपात निकाल लिया, उसके बाद में जो भी पूछा गया उसका मान आप ज्ञात कर सकते हो। जैसे यहाँ पर पूछा ए अनुपात सी, तो ए का मान कितना है 8 और सी का मान कितना आपका 15। तो ए अनुपात सी पूछा तो आपका आंसर हो जाएगा इसका 8 अनुपात में 15। ये इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर है 8 अनुपात 15, और पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था 8 अनुपात 12 अनुपात 15। तो इस प्रकार से आपको ए बी सी का अनुपात निकालना होता है। ये खाली जगह इसको भरना है, आगे देखना या पीछे देखना है, ऊपर नीचे नहीं देखना, आगे पीछे आपको देख के क्वेश्चन को करना है। उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, इसी अनुपात में दूसरा क्वेश्चन आपको कैसा देखने को मिलता है। सरल सरल से क्वेश्चन करा रहा हूँ शुरुआत में, धीरे धीरे अपन लेवल को बढ़ाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो आपको ऐसे मिल जाए, यदि ए अनुपात बी
बराबर 1/2 अनुपात 1/3 तथा B अनुपात C बराबर 1/4 अनुपात 1/5 है, तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछ सकता। पहला क्वेश्चन A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात करो। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ ले A प्लस C अनुपात B प्लस C का मान ज्ञात करो। या और कोई भी पूछ सकता है, A अनुपात C पूछ सकता है, कोई भी मान आपसे पूछ ले। तो इस प्रकार के यदि क्वेश्चन पूछे जाए तो इस क्वेश्चन में ध्यान से आप देखो। क्वेश्चन में पहला अनुपात दे रखा A अनुपात B, वो आपको दे रखा 1/2 अनुपात 1/3। तो इस क्वेश्चन में आप ऐसा नहीं कि पहले वाले क्वेश्चन की तरह ABC का अनुपात डायरेक्ट निकाल पाओगे, नहीं। क्यों? क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में ये अनुपात थे, वो सरलतम अनुपात थे, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको अनुपात दिया, वो किस रूप में दे दिया? भिन्न के रूप में। तो पहला काम आपको इस भिन्न वाले अनुपात को सरलतम अनुपात में बदलना, और वो बदलने का तरीका है क्या? वो बदलने का तरीका ये है, आप इन दोनों अनुपातों को लिखिएगा, और लिखने के बाद में करना क्या है, जब भी अनुपात भिन्न में आ जाए तो बस एक ही तरीका है। वो तरीका क्या है? बट्टा में जो भी मान आपको नीचे जो भी मान दे रखा है, इन नंबरों का आपको LCM निकालना होता है। LCM का मतलब ऐसी संख्या जिसमें 3 का भाग भी जाए और 2 का भाग भी जाए। तो 3 और 2 का भाग जाने वाली संख्या है कौन सी? तो आप बोलोगे 6 है। 6 का भाग किस में जाता है? 2 में भी जाता है, और 6 का भाग किस में जाता है? 3 में भी। लेकिन आप बोलोगे सर हम तो 6 नहीं लेंगे, हम तो 12 लेंगे। 12 में भी 2 का जाता है, 12 में 3 का भी जाता है। ऐसे अनंत नंबर है जिसमें 2 और 3 का जाता है। लेकिन आप कोई भी नंबर ले सकते हो। जितना छोटा नंबर लोगे कैलकुलेशन उतनी छोटी रहेगी, बड़ा नंबर लोगे कैलकुलेशन बड़ी होगी। तो उम्मीद करना आप सबसे छोटा नंबर लो। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को सरल करोगे तो 2 को 6 से काट दोगे कितनी बार? 3 बार। और 3 को 6 से काट दोगे कितनी बार? 2 बार। तो इस A अनुपात B का सरलतम अनुपात बन के आया, वो कितना आया? 3:2। ये अनुपात बदलना आपको सीखना है, और ये आपको आना चाहिए। आपको A अनुपात B का मान निकल के आया आपका 3:2। ये अनुपात था भिन्न में, और ये इसका सरलतम अनुपात है। ऐसे ही अब खुद आप बता सकते हो कि B अनुपात C का मान आपको दे रखा है, तो इसको बदल के आप खुद भी बता सकते हो कि मान क्या आएगा। B अनुपात C का मान आपको क्वेश्चन में दे रखा 1/4 अनुपात 1/5। तो इसको भी सरल करोगे तो मेरे को बताओ, मैंने क्या बताया? नीचे वाले नंबर से कटने वाली संख्या सोचनी है। तो 4 और 5 से कटने वाली कौन सी छोटी से छोटी संख्या है? तो आप बताओगे सर 4 और 5 से कटने वाली संख्या तो 20 है। तो मैं क्या करता हूँ, इस 20 से इसको भी गुणा कर दूंगा और 20 से इसको भी गुणा कर दूंगा। तो यदि 20 से गुणा करोगे तो इस 4 को 20 से काट दोगे कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। और 5 को 20 से काट दोगे कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। तो B और C का अनुपात निकल के यहाँ पर कितना आएगा? 5:4। तो इतनी बात आपको समझ आई होगी। दोबारा से बताता हूँ क्वेश्चन में है क्या। आपको क्वेश्चन सरल है, बस क्वेश्चन को ये मान बदलने आपको आनी चाहिए। ये निकालना सिंपल है, लेकिन ये निकालने से पहले ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, तभी कर पाओगे। इस क्वेश्चन में भिन्न में अनुपात दे दिया, तो भिन्न में अनुपात दे दे और सरलतम अनुपात में बदलना हो। तरीका क्या है? नीचे वाले नंबरों का LCM लेना होता है। जो भी LCM आता है उस LCM से दोनों नंबरों को गुणा करना है, और गुणा करोगे तो नंबर कट जाएंगे। जो बचेगा वो सरलतम अनुपात आएगा। तो इस प्रकार से अपन ने AB का अनुपात निकाला है, इसी प्रकार से अपन ने BC का अनुपात निकालना है। अब आपको मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया, आपको क्वेश्चन में कुछ भी पूछ रहा हो, यदि आपको अलग अलग अनुपात दे दिया तो पहला काम है इन दोनों का साथ में अनुपात निकालना। तो आप साथ में अनुपात निकालने का मतलब है क्या? आपको A, B और C का अनुपात साथ में निकालना है। ABC का अनुपात आपको साथ में निकालना। तो देखो क्वेश्चन में दिया क्या है। AB का मान आपने निकाल लिया, कितना आया? 3:2। तो वो मान रख दो 3:2। BC का मान आपने निकाला, कितना है? 5:4। तो BC का मान आपका 5:4। साथ में अनुपात निकालोगे तो ये एक तो ये खाली जगह रह गई, एक आपकी ये खाली जगह रह गई,
और खाली जगह को भरना पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने समझाया। करना क्या, इससे आगे कोई नंबर नहीं है तो इसके पीछे देखिए, और पीछे नंबर है कितना 2, तो यहाँ पर कितना लिख दो 2। इस खाली जगह से पीछे नहीं है तो इसके आगे देखो कितना है 5, तो यहाँ पर कितना रख दीजिए 5। और फिर इन नंबरों को गुणा करना, तो गुणा करोगे तो 5 को 3 से करोगे 15, 5 को 2 से करोगे 10, और 4 को 2 से करोगे कितना आएगा 8। तो ABC का अनुपात निकल के कितना आया आपका 15:10:8। तो यदि पहला क्वेश्चन था इसका आंसर आपसे पूछे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 15:10 कितना 8। यह आपका पहला क्वेश्चन था, इसका आंसर 15, 10 और 8 आ जाता। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया A+C और अनुपात B+C। तो आपको जो जो मान पूछा है वैसे वैसे मान रख दो। A+C पूछा है तो A का मान कितना है आपका 15 और C का मान कितना है 8। तो 15 में 8 जोड़ोगे 15 + 8 लिख दो। अनुपात B+C है तो B का मान कितना है 10 और C का मान कितना है 8। तो B+C करोगे तो 10 + में 8, और इसको सरल करोगे तो 15 और 8 कितना हो जाएगा, 15 और 8 कितना होगा 23, और 10 और 8 कितना होगा 18। तो आपका अनुपात निकल के कितना आएगा 23:18। मैंने क्या बोला A+C था तो A और C का मान आपको जोड़ना है, 15 और 8 जोड़ोगे कितना आएगा 23। B+C जोड़ना है तो B और C का मान कितना है 10 और 8, तो 10 और 8 को जोड़ोगे कितना आएगा 18। तो A+C अनुपात B+C का मान कितना आ जाएगा 23:18। यह आपका दूसरा क्वेश्चन था। इस दूसरे क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देखो, चीज़ों को धीरे धीरे समझो। इसमें बस समझने वाली बात थी, वो ओरिजिनल थी क्या, भिन्न में अनुपात दे दे तो उसका सरलतम अनुपात कैसे बनाएं, आप इसको समझ पाए होंगे। अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। देखो दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दे दे, आपको दे दिया कि यदि A/B बराबर 2:3 तथा B/C बराबर 4:5 तथा C/D बराबर 6:7 है, तो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। कई क्वेश्चन बना सकता है। जैसे अमूमन पूछे 2 क्वेश्चन जाते हैं, वो कौन कौन से हैं। आपको AB/BC/CD का अनुपात देके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन A/B/C/D का मान क्या होगा, पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, दूसरा पूछा जाता है A/D का मान। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला ABCD चारों का अनुपात, दूसरा क्वेश्चन A/D का मान ज्ञात करना। अब इसके भी करने के 2 तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट आउट तरीका सिखा रहा हूँ कि डायरेक्ट आंसर कैसे निकाले। तो वो तरीका है क्या, आपको देखो ऐसे क्रमवाइज से अनुपात दिए हुए मिलेंगे, नहीं भी दिए हुए तो आपको क्रमवाइज से लिख लेने। AB का अनुपात पहले, फिर BC का, फिर CD का। और करना क्या है, पहले AB आता है तो AB का अनुपात शुरुआत में लिखो 2:3। फिर आपका BC आता है तो BC का अनुपात 4:5 है। इसको करना क्या, जस्ट इसके नीचे लिखना है 4:5। और तीसरा अनुपात CD का है तो उसका क्या करना है, जस्ट इसके नीचे लिखना CD का अनुपात 6:7। और इन नंबरों को सरल करोगे तो आपका अनुपात आएगा A का, B का, C का और D का। कैसे आएगा, ध्यान से चीज़ों को समझो। A का अनुपात निकालने के लिए करना क्या है, शुरुआत के जो भी नंबर दे रखे इन नंबरों को गुणा करना है। A का मान निकालने के लिए शुरुआत के नंबरों को गुणा करना है। सरल सा तरीका है, एक बार ट्राई करना सीख जाओगे। A के लिए शुरुआत के नंबरों को गुणा करना है, तो गुणा करोगे तो 6 को 4 से करोगे 24, और 24 को 2 से करोगे 48, मतलब A का मान कितना आ जाएगा 48। एक के लिए आपको करना क्या है, शुरुआत के नंबरों को गुणा करना है, तो A का मान कितना आ जाएगा 48।
ऐसे ही यदि डी का मान निकालना हो तो आपको करना क्या है, लास्ट के नंबरों को गुणा करना है। मतलब पहले नंबरों को गुणा करोगे तो मान किसका आएगा, ए का, और इन नंबरों को गुणा करोगे तो मान किसका आएगा, डी का। तो डी के लिए आपको इन नंबरों को गुणा करना है। तो 7 को 5 से गुणा करोगे 35, और 35 को 3 से गुणा करो 105, तो डी का मान कितना आ जाएगा, 105। अब देखो ध्यान से, यदि आप देखोगे तो आपको यदि एग्जाम में क्वेश्चन ए अनुपात डी पूछा गया है तो आप डायरेक्ट ए अनुपात डी निकाल सकते हो। यदि ए अनुपात डी पूछता तो बीसी से कोई मतलब ही नहीं है, ए डी पूछा तो ए डी आपका डायरेक्ट आ जाएगा। पहले नंबरों को गुणा करोगे एक का मान, दूसरे नंबरों को गुणा करोगे किसका मान, डी का। तो ए अनुपात डी का मान आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 48 अनुपात 105। लेकिन ध्यान देना साथियों, यदि ये अनुपात किसी नंबर से कट रहे हैं तो इसको काटना जरूरी है। ये आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। ऐसा नंबर जो इन दोनों को विभाजित करे तो उस नंबर से आपको इसको कैंसिल आउट करना है। और वो नंबर है क्या आपका, 3 के पहाड़े से आप इसको काट सकते हो, देखो 16 बार, और 3 के पहाड़े से इसको काट सकते हो कितनी बार, 35 बार। तो आपका मान आ जाएगा 16 अनुपात 35। ये होगा ए अनुपात डी का मान। आपने जो 48 अनुपात 105 निकाला वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये नंबर एक दूसरे से कट रहे हैं तो अनुपात को हमेशा सरलतम रूप लिखा जाता है। तो जब तक ये नंबर कट रहे हो तब तक आपको काटना होता है। तो आप ये नंबर 3 के पहाड़े से कट रहे थे दोनों, तो काट के अनुपात बना कितना दिया, 16 अनुपात 35। तो यदि यही क्वेश्चन पूछा जाता तो आपका आंसर ये था। लेकिन मान लो ABCD पूरे का अनुपात पूछे तो फिर क्या करें। तो देखो बी का मान निकालने के लिए छोटा सा काम करना है। आपको करना क्या है, आपको इधर ध्यान से देखो, करना क्या है, ये जो नंबर लिखा है इस नंबर से स्टार्ट करना है। यहाँ पर जो नंबर लिखा है इससे स्टार्ट करना और इस नंबर से यहाँ पर जाओ और फिर इस नंबर को नीचे ले आओ। ऐसे आपको करना है। इस नंबर से स्टार्ट किया, इस पे आना है, फिर नीचे आना है, और इन जो तीनों नंबर हैं इन तीनों नंबरों को गुणा करोगे तो आपका मान आएगा बी का। दोबारा इस नंबर से हमेशा स्टार्ट करोगे, इस नंबर से इस पे आना है, इससे इस पे आओगे, और इन नंबरों को गुणा करते हुए आओगे तो मान किसका आएगा, बी का। तो गुणा करो, देखो 4 को 3 से करोगे 12, और 12 को 6 से गुणा करोगे कितना आएगा, 72, 72। तो ये बी का मान आ गया। सी के लिए इसके अपोजिट करना है। अपोजिट का मतलब चलना आपको यहाँ से ही है, और आपको चल के ऊपर की तरफ गए थे, इस बार नीचे की तरफ आके इसी नंबर पे वापस आना है। वो बी के लिए ऊपर से आना है, मतलब बी पहला नंबर है, सी से पहले बी आता है तो पहले ऊपर की तरफ आओ, सी बाद में आता है तो ये इसके लिए नीचे की तरफ से आओ, और वही काम करना, गुणा करो। 6 को 5 से करोगे 30, 30 को 3 से करोगे कितना आएगा, 90। तो ये मान आ जाएगा सी का 90। तो आपसे ABCD का अनुपात पूछा जाता तो आपका आंसर आता ये 48, 72, 90, 105। एक बार देख लो क्या ये किसी नंबर से कट रहे हैं क्या, तो आप बोलोगे हाँ कट रहे हैं, 3 के पहाड़े से सब नंबर कट रहे हैं। तो 3 के पहाड़े से इसको काट दीजिए, ये 16 बार, इसको 3 के पहाड़े से काटोगे 24 बार, इसको 3 के पहाड़े से काटोगे 30 बार, और इसको 3 के पहाड़े से काटोगे 35 बार। तो आपका सरलतम अनुपात आ क्या जाएगा, 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35। क्या इतनी बात समझ पाए आप? दोबारा से बता देता हूँ। एक का अनुपात निकालने के लिए करना क्या है, पहली लाइन को गुणा। डी का अनुपात निकालने के लिए क्या करना है, लास्ट की लाइन को गुणा। और बी का अनुपात निकालने के लिए क्या करना है, इस नंबर से स्टार्ट होना और ए से चल के आना है। सी के लिए क्या करना है, इसी नंबर से स्टार्ट करना और ए से चल के आना है, और जिस नंबर पे चल के आ रहे हो उन सब नंबरों को क्या करना है, आपको गुणा करना है। तो इस प्रकार ABCD का अनुपात भी आप निकाल सकते हो और ए अनुपात डी का मान भी आप निकाल सकते हो। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार ग्रुप डी वगैरह में पूछा जाता है, ए अनुपात डी का मान या ABCD का अनुपात, तो वो सब मान आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। क्वेश्चन समझ आया होगा आपको? नहीं समझ आया तो दोबारा से वीडियो को देखना, दोबारा से चीज़ों को समझना, ज़रूर समझ आएगा। अब देखो, तो देखो दोस्तों, इससे अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, इससे अगला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि 3600 रुपये को A, B व C में
1:2:3 में विभाजित करने पर b का हिस्सा ज्ञात करो। विभाजित करने पर b का हिस्सा ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इसको करने का तरीका है क्या? सरल सा तरीका देखो समझना। आपको बोला कि एक राशि दे रखी है और उसको ABC में बांटना है, और किस अनुपात में बांटना है? 1:2:3 के अनुपात में। तो आपको करना क्या है? आपको ये देखना कि 3600 रुपये जो दे रखे हैं वो किसका मान है। तो यहाँ पर दोस्तों 3600 रुपये जो मान है वो A + B + C की कुल राशि आपको दे रखा है कि 3600 रुपये। तीनों की मिला के कुल राशि आपको दी है कि 3600 रुपये। अब 3600 में से आपको बताना कि B को कितने रुपये मिले, और वो निकालो। तो करो क्या, जो राशि ये दे रखी है उसी रूप में आपको अनुपात को डालना है। मतलब यदि यहाँ पर ये 3600 रुपये इन तीनों का कुल है, तीनों का जोड़ दे रखा, तो अनुपातों का भी जोड़ करना है। यदि ये 3600 रुपये आपको बोलता है कि केवल एक का मान है, तो आपको एक के बराबर रखना है। यदि आपको 3600 के लिए बोलता है कि B + C का योग है, तो आपको B और C के अनुपातों को जोड़ना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला कि 3600 रुपये कुल राशि है, तो आप करो क्या, यहाँ पर इन तीनों अनुपातों का भी कुल कर दीजिए। और वो करोगे तो 3 और 2 5 और ये कितना 6, तो इस 6 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा आपको? 3600 रुपये। और आपसे क्वेश्चन में पूछा कि 1 यूनिट का मान बताइए क्या होगा। 1 यूनिट का मान क्या होगा? तो आप देखोगे तो 3600 बट्टा में 6, 1 यूनिट का मान निकालोगे कैसे? जो भी मान यहाँ पर दे रखा उसमें जितनी यूनिट है उसका भाग दे दो। तो 3600 में यदि 6 का भाग दोगे तो आपके कितने रुपये आ जाएंगे? 600 रुपये। ये 600 रुपये किसका मान है? 1 यूनिट का मान है। आपको पूछा किसका हिस्सा है? B का हिस्सा। तो B का हिस्सा निकालने के लिए करो क्या, आप देखो B की यूनिट कितनी है? 2। कहने का मतलब B का मान पूछने का मतलब इस 2 यूनिट का मान आपसे पूछा है। तो 1 यूनिट का मान यदि 600 है तो 2 यूनिट का मान निकालोगे तो 600 × 2 बराबर आपका आंसर आ जाएगा। 600 को 2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 1200 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आंसर होता, B का हिस्सा आपसे पूछा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1200 रुपये। उम्मीद है इतना आप समझ पाए होंगे। इसके बाद देखो इससे अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको इतना ही समझना था, 3600 कुल रुपये हैं, तो अनुपातों का भी आपको कुल करना था और 1 यूनिट का मान आपको निकालना था। सेम ऐसे ही देखो क्वेश्चन और आते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा। इससे अगला क्वेश्चन है कि 900 रुपये को A, B व C में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A का 1/2 भाग, A का 1/2 भाग बराबर B का 1/3 भाग बराबर C का 1/4 भाग है। तो C का हिस्सा ज्ञात करो। तो C का हिस्सा ज्ञात करो, C का हिस्सा ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाना, वो भी सीख लेना। आपको क्वेश्चन में बोला कि 900 रुपये को ABC में बांटना, जैसे पिछले क्वेश्चन में बांटा था, लेकिन वहाँ पर आपको डायरेक्ट अनुपात दे रखे थे और इस क्वेश्चन में डायरेक्ट अनुपात नहीं दिए। तो मेन चीज़ इस क्वेश्चन में पूछना, वो अनुपात निकालना ही आपको देखना है कि वो आपको आता या नहीं आता। तो वो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि अनुपात कैसे निकालें। क्वेश्चन में दिया कि A का 1/2 भाग, तो A गुणा 1/2 बराबर है B का 1/3 भाग, तो B गुणा 1/3 और बराबर है C का 1/4 भाग, तो C गुणा 1/4। तो यहाँ पर मान आपको अनुपात में नहीं दिए, मान आपको बराबर दे रखे हैं। तो ऐसे में अनुपात कैसे निकालें? तो देखो इसको सरल करोगे, A से यदि गुणा करोगे तो A/2 आएगा, B से गुणा करोगे तो B/3 आएगा और C से गुणा करोगे तो C/4 आ जाएगा। जब भी आपको इस फॉर्म में, जब भी अनुपात के क्वेश्चन में दे रखा हो और वहाँ पर आपसे A अनुपात B अनुपात C निकालना हो,
तो बहुत सिंपल तरीका है, वो है क्या, जब भी मान आप बोलोगे सर एक क्वेश्चन आपने कराया था वो भिन्न वाला था, क्या वही ऐसा क्वेश्चन वो है क्या, तो ऐसा क्वेश्चन वो नहीं है। उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में अंतर है, उसमें आपको अनुपात के रूप में वो मान दे रखा था, तब आपने अंश का एलसीएम लेके गुणा किया था, लेकिन इस क्वेश्चन में अनुपात में नहीं है, मान किस में दे रखे हैं, बराबर में। तो जब बराबर में दे दे और ऐसे भिन्न में मान दे दे तो करो क्या, ए के नीचे जो मान दे रखा वो ए का ही होगा, बी के जो नीचे मान दे रखा वो बी का होगा, और सी के नीचे जो मान दे रखा वो सी का होगा। तो आपको एबीसी का अनुपात निकालने के लिए करना कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन में दे रखा वही उसका अनुपात है। 2:3:4, यही किसका अनुपात है, आपका एबीसी का अनुपात है। तो एबीसी का अनुपात 2:3:4 है। तो आपसे क्वेश्चन में बोला कि कुल रुपए है 900, और इन 900 रुपये को इस ए बी और सी में बांटना है, और किस अनुपात में बांटना है, 2:3:4 के अनुपात में बांटना है। 2, 3, 4 अनुपात कहाँ से आया, क्वेश्चन में ये मान आपको दे रखा था। तो जब भी इस फॉर्म में आपको मान दे दे तो ए के बट्टा वाला मान ए का होना है, बी के बट्टा वाला मान बी का होना, और सी के बट्टा वाला मान सी का होना है। तो एबीसी का अनुपात ये आ जाएगा। अब आपको जो क्वेश्चन में पूछा वो सी का हिस्सा पूछा है, तो सी का हिस्सा ज्ञात करने के लिए पहले 1 यूनिट का मान ज्ञात करना है। और 1 यूनिट का मान कैसे ज्ञात करोगे, ये 900 रुपये ये कुल राशि है, तो आप करो क्या, यहाँ से अनुपात की भी कुल निकालिए, और अनुपात का कुल करोगे तो 4 और 3 7, 7 और 2 कितना 9, तो आपका अनुपातों में आया 9 यूनिट। और इस 9 यूनिट का मान क्वेश्चन में आपको दे रखा 900, तो 1 यूनिट का मान यदि आप यहाँ से निकालोगे तो 900/9 और भाग दोगे तो रुपये आएंगे आपके 100। 900 रुपये थे, कुल राशि थी, तो अनुपातों का भी आपने कुल किया तो 9 यूनिट आया। 9 यूनिट का मान कितना है 900, तो 1 यूनिट का मान कितना आया 100 रुपये। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा किसका हिस्सा है, सी का, तो सी का हिस्सा ज्ञात करना हो तो सी का मान कितना है 4 यूनिट। 1 यूनिट का मान यदि 100 रुपये है तो 4 यूनिट का कितना होगा, 1 का मान 100 है तो बताओ 4 का कितना होना है 400। कैसे, 4 गुणा में 100 करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 400 रुपये। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, कितने रुपए, 400 रुपये। उम्मीद आप इस क्वेश्चन को भी समझ पाए होंगे। बस इसमें समझने वाली बात थी वो ये थी, आपको इस रूप में मान दे रखा था तो ऐसे से अनुपात कैसे बनाओ, तो अनुपात बनाना आपको सीखना था। तो मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए उम्मीद वो सब क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। ये अनुपात का एक छोटा सा पार्ट है, इसके बाद में आगे भी और पार्ट आएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। दूसरा पार्ट आपको कल इसी टाइम पर मिलेगा। धन्यवाद।